गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में मैं फिर से वेट लॉस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी और उनको अपनी लाइफ में भी अडेप्ट किया, कोशिश की कि शायद इसकी ये वाली डाइट से मेरा वेट लॉस हो जाए, उसके इस ड्रिंक से, मैजिकल वेट लॉस ड्रिंक से मेरा वेट लॉस हो जाए, या 2-3 बार हर्बल ग्रीन टी पी लूं तो शायद उससे मेरा वेट लॉस हो जाए, या फिर खाने में इतनी कटौती कर दूं कि मैं वेट लॉस तो हो जाए, साथ में साथ हेयर लॉस भी हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई है मेरे साथ और वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैंने गलतियां करी और उनको मैंने कैसे रेक्टिफाई किया। तो सबसे पहली जो गलती मैंने करी वो ये करी कि खूब सारा भर भर के पानी पिया, कि इतना भी पानी नहीं पीना है कि हमारा जो लिवर है, जो हमारी किडनीज है, इनको उससे फिल्टर करने में बहुत टाइम लग जाए और बहुत मेहनत करनी पड़े। तो हमें हमारी जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है कि हमारी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है ना वो मेंटेन रहे। पर एक्सटर्नल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स का अच्छे से फंक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी है। पानी पियो जब आपको प्यास लगे, थोड़ा गुनगुना पानी पियो जब मन करे, नॉर्मल पानी भी पी सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये जो जबरदस्ती का जो इतने बड़े बड़े कैन लेके लोग दिखाते हैं ना कि हम इतना गैलन्स पानी पी जाते हैं, इतनी बड़ी टंकी हम पानी पी जाते हैं, हम 8-8 9-9 बॉटल्स पानी पी जाते हैं, ये नहीं करना है। सुबह उठते से ही सबसे पहले वॉशरूम जाना है और सिर्फ इतना सा कुनकुना पानी पीना है। ये नहीं कि 3-4 ग्लास पीना है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। हर कोई यही बात करता है कि उठते से ही सबसे पहले पानी पियो, खूब सारा पानी पी जाओ, तो नहीं करना है। हमारी बॉडी अभी उठी है, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे तो उससे पहले हमें थोड़ा सा पानी पीना है ताकि वो सिस्टम फंक्शन में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली गलती यही करते हैं कि बहुत सारा पानी पीते हैं। दिन पड़ा है हमारे पास पानी पीने के लिए, उठते से ही मत पियो और रात में सोने से पहले ज्यादा पानी नहीं पीना है। रात में भी हम यही गलती करते हैं कि रात में भी हमने शाम को 7 बजे खाना खा लिया, कई लोग नहीं खा रहे हैं अभी, 8 9 10 बजे खाना खा लिया, उसके बाद फिर प्यास लगती है, फिर 4-4 5-5 ग्लास पी जाते हैं पानी। वो भी नहीं पीना है, रात में इतना पानी नहीं पीना चाहिए। तो दूसरा ये कि अब जैसे मैं हूं तो मुझे ना नमक खाने की आदत है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मुझे ऐसे सब्जी के ऊपर जब नमक कम लगता है तो मैं डालती हूँ। तो कम लगे तो वहां पे थोड़ा सा बेयर करो, एक्स्ट्रा नमक डाल के नहीं खाना, या फिर पहले ही अच्छे से सब्जी बना लो, क्योंकि नमक से हमारी बॉडी में वाटर रिटेन होता है। तो वजन ज्यादा ना होते हुए भी कई लोगों का वजन ज्यादा दिखता है। सपोज आज मैं 60 kgs की हूँ और कोई एक और लेडी है वो भी 60 kgs की है, बट वो मेरे से ज्यादा हेल्दी दिखती है। तो वो इसलिए क्योंकि वो वाटर रिटेन कर रही है बॉडी में। दूसरी गलती है। ठीक है, तीसरी गलती है कि कोई भी एनोनिमस डाइट फॉलो कर रही हूँ, जो भी यूट्यूब पे बता रहा है उसकी डाइट फॉलो कर रही हूँ। हमको ये समझना पड़ेगा कि सिंपल फूड बेस्ट है। हमारी रोटी सब्जी चावल दाल सलादे, जो घर में हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल है, सब कुछ यही नॉर्मल फूड इज बेस्ट। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। किनोआ तो, सोया मिल्क तो, दूसरे कोई एनर्जी ड्रिंक्स और बार्स और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं लोग वेट लॉस के लिए। तो इतना कुछ खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे बाजरा मिलेट्स की रोटी नहीं खाई जाती तो आप गेहूं की रोटी पे भी रह सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। गेहूं खाना भी जरूरी है, कई लोग गेहूं ही छोड़ देते हैं। आजकल मिलेट्स का इतना प्रचार हो रहा है। ऐसा नहीं कि मिलेट्स हमारे पहले नहीं खाते थे, हम लोग पहले नहीं खाते थे, पहले भी खाते थे। गाँव में तो लोग इतनी मोटी मोटी ज्वार की बाजरे की रोटियां खाते हैं। तो लेकिन साथ में गेहूं की रोटियां भी खानी चाहिए। तो दिन में अगर हम 3 बार मील खा रहे हैं तो 3 बार 3 अलग अलग रोटियां खा लें, या आप गेहूं की रोटी खा लो अगर आपसे नहीं खाई जाती बाजरा मिलेट्स की। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। बट सबसे पहली बात यह है कि अपनी डाइट को थोड़ा सा नीचे लेकर आओ। अगर आप चार और अगर वेट लॉस करना है और सच में हेल्दी रहना है तो अपनी डाइट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कि आपको 3 रोटी खाते हो तो 2 पे लेके आओ, 2 खाते हो तो 1 पे लेके आओ। वेट लॉस, ड्यूरिंग वेट लॉस, बाद में आप 2 कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि 2 तो एक नॉर्मल डाइट है। 2 रोटी खाना इज अ नॉर्मल डाइट। 2 रोटी से कम हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो अगर आप 1 रोटी खा रहे हो तो बाजरा ज्वार या रागी की 1 रोटी खा सकते हो, लेकिन गेहूं की 2 रोटी लगती ही लगती है। 2 रोटी के बिना गेहूं की पेट नहीं भरता। तो पेट भरना भी जरूरी है, लेकिन पेट को हमेशा 80% ही भरना है। तो पहले काफी सारा सैलड खाना है, उसके बाद रोटी सब्जी और दाल, या फिर चावल सब्जी और दाल। ठीक है, और एक चीज और करते हैं लोग कि थाली में जैसे जब लंच करने बैठते हैं तो चावल रोटी सब्जी सैलड ये रख लिया,
और दाल रख ली, तो चावल और रोटी, तो कोई भी दो जो मिलेट्स होते हैं वो एक साथ नहीं खाने चाहिए। सिंगल मिलेट एक बार में, सिंगल ग्रेन एक बार में जाना चाहिए हमारी बॉडी में। दिन भर में भले ही हम 3 बार मील खाते हैं तो 3 बार डिफरेंट ग्रेन्स जा सकते हैं, बट एक बार में एक से ज्यादा ग्रेन हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, तो डाइजेशन के लिए थोड़ी सी इश्यू हो सकता है इसलिए। फिर चौथी गलती ये करते हैं कि कुछ लोग ना डाइट पे जाते ही खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ फ्रूट्स और सैलड पे आ जाते हैं। ओके, तो भाई कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और हमारे जो मिलेट्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, जो सब्जियां हैं, उनमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम चाहिए हमारी बॉडी को, आयरन चाहिए हमारी बॉडी को, क्योंकि हमें सिर्फ ये ऊपर से सुंदर नहीं दिखना है, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे तो हम ऊपर से अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, और एक साथ 4-4, 5-5 फ्रूट नहीं खाना, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट एक साथ नहीं खाना, फ्रूट सैलड नहीं खाना, सिंगल फ्रूट 1 ओनली दिन में अलाउड होता है, वो भी शाम को 5 बजे से पहले। क्योंकि इश्यू ये होता है, क्योंकि मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ, दिन में 5 बजे से पहले ही फ्रूट खाना रिकमेंडेड है। उसके बाद में कफ का टाइम शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में कफ बनने लगता है। हमारी बॉडी को कफ भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, वात भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। तो अगर हमारा बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो चीजें खराब होने लगेंगी, हमारा हेयर फॉल होने लगेगा, हमें स्किन में इश्यूज आने लगेंगे। तो प्लीज कुछ चीजें हैं जो फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि रात में बैठ गए, तरबूज काट लिया और खा लिया 11 बजे। बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस करने को सिर्फ वेट लॉस ही समझते हैं, और वो वेट लॉस की तरह ही लेकर चलते हैं, और कभी भी फ्रूट खा रहे हैं, कभी भी सैलड खा रहे हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो दिन भर कुछ नहीं खाते, सीधा रात को 11 बजे या 9 बजे अपना डिनर कर रहे हैं। बोले हम लोग तो वेट लॉस पे हैं, हम लोग कुछ नहीं खाते दिन भर, हम सीधा रात को इतनी थाली भर के। तो वो गलत है, ये गलतियां मत करना। इनमें से कुछ गलतियां मैंने पहले करी है, ये नहीं, ऐसी गलतियां मैं कभी नहीं करती, ये ब्लंडर है, ये मिस्टेक्स नहीं है। रात को 11 बजे इतनी बड़ी थाली भर के खाना, वो ब्लंडर है, वो बहुत बड़ी गलती है। वो आज भी लोग करते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं और घर जाके उनकी थाली सजी हुई होती है, क्योंकि उनके यहाँ ये रूल है कि हमारी थाली सजी हुई होनी चाहिए, पापड़, अचार, सलाद, रायता, दलिया, खीर, रोटी, सब्जी, सब सब चाहिए। तो इतना सब कुछ चाहिए तो फिर वो पेट भी ऐसा बाहर आ जाता है, वो देखा भी है मैंने। ठीक है, वो किसी किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट जब बाद में वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है ना, आईसीयू में पहुंच जाते हैं सीधे, तो फिर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज 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 ये गलतियां मत करना। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस करना तो सबको ही है। मतलब क्यों ऐसा करना है आपको? आपसे दिन का आधा घंटा नहीं निकाल पा रहे आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए? क्यों ऐसा करना है? एक्सरसाइज करोगे तो आपका चेहरा भी खिल जाएगा। एक्सरसाइज करने से हमारी स्वेटिंग होती है। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, जिनको ना नॉर्मली स्वेटिंग नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको स्वेटिंग होती ही नहीं है, मुझे भी नहीं होती थी। तो मुझे स्किन इश्यूज थे, एक्नेस वगैरह थे, बहुत थे। बट बाद में जब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा तो मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, और एक्सरसाइज करने से आपका चेहरा खिलता है, आपकी बॉडी टोन होती है। तो प्लीज, और आपके बॉडी के ऑर्गन्स को भी फंक्शन करने में बहुत हेल्प होती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी चीजों के साथ में एक चीज कभी ये नहीं भूलनी है कि हमारा हेयर लॉस भी होता है जब हम डाइट करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम डाइट करते हैं ना लोग, जो क्रैश डाइट कर लेते हैं एकदम, जैसे कि सिर्फ मूंग की दाल के पानी पे चले गए, जैसे कि सिर्फ सब्जियों पे चले गए, या फिर सिर्फ दूध पे चले गए, ये ऐसी डाइट्स प्लीज ऐसी बिल्कुल गलती मत करना भूल के भी। तो आज मैं सिर्फ गलतियों के बारे में बात कर रही हूँ कि जो गलतियां हैं ना जो लोग करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। इन गलतियों को करने से हेयर लॉस होता है। अभी जब मैंने क्या गलती करी थी मैं आपको बताती हूँ, मेरा हेयर लॉस कैसे स्टार्ट हुआ है। मेरा हेयर लॉस ऐसे स्टार्ट हुआ है कि मैंने भी ये गलतियां करी है, पर मैं बहुत थोड़ा खाती थी, बहुत थोड़ा। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया। वो अच्छी बात नहीं है। हेयर फॉल, हेयर, अब अगर फीमेल की बात करूं तो सच बताऊं तो अगर आपका चेहरा बहुत सुंदर है ना, और अगर आपके पास बाल नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है, सीरियसली। और मुझे तो वैसे ही बालों से बहुत वो है, इश्यूज है मेरे खुद के बालों से, तो मुझे तो इन्हें बचा के भी रखना है। तो अब मैंने ये गलतियां करना छोड़ दिया है। मैं नट्स भी खाती हूँ, मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, मैं रोटी सब्जी भी खाती हूँ, है ना, मैं ये सब खाती हूँ, पर मैं कुछ भी अंट शंट, तला बला
फ्राइड आइटम्स ज्यादा नहीं खाती हूँ, कभी कभी बीच बीच में खा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर रखा है कि जीना ही छोड़ दे इंसान वेट लॉस के चक्कर में ना। महीने में एक आध बार तो सब कुछ अलाउड है, थोड़ा बहुत। पर ये जो पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, नूडल्स है, या बाहर का जितना भी जो भी कचरा है, मैं इसको आज के टाइम पे कचरा बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कचरा हमारे घर में आता नहीं है, मेरे पास भी एक बेटी है छोटी, वो खाती भी है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का मन भी करता है तो थोड़ा बहुत उन्हें करना पड़ता है। वैसे मैं घर में भी बनाती हूँ, पर जो हर माँ को पता है कि बच्चों को माँ के हाथ का बना हुआ जो टेस्टी खाना होता है ना, उससे ज्यादा अच्छा उनको कई बार बाहर का लगता है। ठीक है, तो उनको वो बाहर का कभी कभी बस उनकी एक ये इच्छा को मिटाने के लिए कि हाँ हमने बाहर का खाया, तो उन्हें बाहर का मिलाना खिलाना पड़ता है। बट जो लोग वेट लॉस में हैं, जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, वो लोग प्लीज कोशिश करें कि जितना हो सके उतना घर का खाएं। मेरा तो आजकल बाहर के खाने से वैसे भी इतना मन उब चुका है, उब क्या चुका है, मुझे इरिटेशन हो गई है, मुझे घबराहट होती है बाहर का खाना देख के, कि ऐसा लगता है कि उसने हाथ धोए होंगे कि नहीं धोए होंगे, उसने सफाई से बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, पता नहीं उसने खांस तो नहीं दिया होगा, उसने छींक तो नहीं दिया होगा। तो मेरे को बड़ी वो होती है, मैं कुछ कुछ जो कुकिंग शोज हैं वो देखती हूँ, तो उनमें वो लोग ना बड़े हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के, और यहाँ पे एक मास्क पहनते हैं, विच इज ऐसा प्लास्टिक का मास्क होता है जिसमें आपका फेस भी विजिबल होता है, यहाँ से ऐसा कवर होता है, तो वैसा मास्क पहन के बनाते हैं। बट ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कहीं भी कोई नहीं करता। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले मुझे मीका को ही कुछ खिलाना था बाहर, तो जब मैंने उसको बोला तो वो उसी हाथ से उसने उसको पानी पूरी दी, उसी हाथ से उसने अपना मोबाइल पकड़ा, और उसी हाथ से उसने पैसा भी पकड़ा। तो यही एक सिचुएशन होती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है। आई सीरियसली हेट दिस सिचुएशन कि उसी हाथ से आप पैसा पकड़ रहे हो, उसी हाथ से आप, तो मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि पैसे और मोबाइल कोई और हैंडल कर रहा है, आप सिर्फ अनहाइजीनिक नहीं होना चाहिए। तो मेरे को भी अनहाइजीनिक सिचुएशन में खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कोशिश करती हूँ कि जितना से ज्यादा हो सके मैं घर पे ही खाऊं, और मैं तो घर पे ही खाती हूँ, मैं तो बाहर खाते ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ, कभी बाहर जाना होगा जरूर, तो फिर ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशिश करो आप लोग ये सारे रूल्स फॉलो करो। अगर आप लोग ये सारे रूल्स फॉलो करोगे, आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस होने लगा। अच्छा, एक लास्ट बात ये है कि डिनर भी हमारा 7 या 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। बट ऑफिस गोअर्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोशिश करें वो लोग कि ऑफिस में कुछ लेकर के जाएं। जैसे कि मैं अपने हस्बैंड को शाम के लिए एक पराठा या थेपला या रोटी सब्जी ऐसा कुछ शाम के लिए देती हूँ, जो वो 5 से 6 के बीच में खा लेते हैं, और उसके बाद वो निकल लेते हैं ऑफिस से। तो ज्यादा डाइट नहीं होती उनकी शाम को, रात को जब वो घर आते हैं, क्योंकि रात को 10 बजे बहुत लेट हो जाता है खाने के लिए मेरे हिसाब से। रात को 10 बजे खाना तो खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो है हमारा ऐसा ही चलता है। तो प्लीज कोशिश करना कि आप लोगों का डिनर भी 10 बजे से पहले हो जाए। ऑल्दो मेरे हस्बैंड का भी होता है, ऑफिस गोअर्स हैं, उनके साथ इश्यूज हैं, बट कोशिश करें कि थोड़ा खाएं, ज्यादा ना खाएं। तो बस इसी के साथ यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और इन सारे रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें और हेल्दी रहें।